अच्छा जनाब, आज हमने बात करनी है ह्यूमन लैंग्वेज का मुकाबला करवाना है एनिमल्स की लैंग्वेज से। यानी इंसानों की जुबान और जानवरों की जुबान, इसका आपस में अगर हम कंपटीशन करवाते हैं तो क्या निकलता है। कहते हैं कि जहां पर हम देखते हैं बहुत से इंसान जो है वो जानवर और इंसान रहते तो सोसाइटी में ही है ना, लेकिन हम सेपरेट ह्यूमंस को कर देते हैं दूसरे जानवरों से। हम एक सोसाइटी बना लेते हैं, हम जुबान बोलते हैं, समझते हैं, उनकी भी अपनी सोसाइटी होती है, वो भी जुबान बोलते हैं, वो भी समझते हैं। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात हो रही है, मैं आपको डीप में लेके जा रही हूँ क्योंकि आपने इसके अंदर से ही जो निकालना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकालना है। सबसे पहली चीज तो वो हमें ये बताता है कि जनाब हो सकता है, प्रोबेबली एंड मुमकिन है कि जो बात है, जो जुबान हमारी जुबान में आती है और वही जुबान होती है जो बुनियाद डाल दे रही है इंसान की जिंदगी में। देखिए, सबसे पहले तो जो भी जहाँ बैठता है वो कुछ अल्फाज उसके पास पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ वो अपने इर्द गिर्द से सीखता है, तो वहां पर एक नई जुबान इजाद हो जाती है। हर जगह ऐसे ही जुबानें इजाद हुई हैं। इसी तरह से वो कहता है कि जब कभी इंसान बैठा होगा तो उसके मुमकिन है उसकी जुबान में, उसके जहन में कोई जुबान आ गई होगी, तो यही जुबान जो है वो इंसानी जिंदगी की बुनियाद बन जाती है। लेकिन कहता है बड़ा मुश्किल है इस चीज को इमेजिन करना कि जब जिंदगी वजूद में आई होगी तो वुड बी लाइक विदाउट इट। तो क्या जिंदगी जुबान के बगैर ही वजूद में आ गई होगी? क्या वहां पर कोई जुबान नहीं होगी उस वक्त? हो सकता है उनके इशारों की भी कोई जुबान हो, कोई थोड़े बहुत उनके पास भी अल्फाज हो। यानी कहने का उसका मकसद यह है कि शुरू में जब जुबान वजूद में आई तो मे भी अल्फाजों का जखीरा इतना नहीं था। ओरिजिनल टर्म अगर हम इसके असली बेस में जाएंगे, किसकी जुबान की बेस में जाएं, तो उस हवाला किसका मिलता है? टू इट एज अ पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। बात वही आ गई, बॉडी जेस्चर्स। इसको अंडरलाइन करें। आप इसको बोलेंगे कि जनाब सबसे पहले जो जुबान हमारे पास आई है ना वजूद में, इंसानों के पास कोई कलमात नहीं थे तो वो बॉडी लैंग्वेज यूज करते थे, बॉडी जेस्चर्स यूज करते थे, यानी इशारों की जुबान यूज करते थे। फिर वो डाइवर्ट किस तरफ हो गए? वो लाइटन वर्ड्स की तरफ हो गए, और फिर लाइटन वर्ड को लैंगो कहा जाता है, और लैंगो से ही टंग का मतलब है, मीनिंग इसका टंग है। लैंगो यानी मीनिंग टंग है, जुबान। फिर बर्नेट हमारे जो है एक लिंग्विस्टिक्स हैं, वो हाईलाइट करते हैं कि ये जो जुबान है ना, अगर इसको हम कुछ किसी भी तरीके से अगर हम कहें कि जनाब ये इनसेपरेटेबली एबिलिटी है, ये इंसान की एक अपनी ताकत है, अपनी कुवत है, किसकी? ह्यूमंस की। तो वो बंदा कहता है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो फिर एक माशरे का, इंसानी माशरे का वजूद हमारे सामने कायम हो जाता है। लिहाजा वो कहता है कि उसी वक्त, बट एट द सेम टाइम, उसी वक्त दूसरे जो जानवर है ना वो भी बातें करते हैं। जैसे कि आप लगा लें, कैट है, मे लेट यू नो व्हेन इट इज हंग्री। वो हंगरी होती है, वो अपनी एक अजीब सी आवाज निकालेगी, आपको पता चल जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरे फॉरमोन्स जो होते हैं, जो साउंड्स जो होते हैं, कुछ इशारे होते हैं जो कि अपने समाजी स्टेटस की तरफ इशारा करते हैं और उसकी तरफ हमारी तवज्जो हटाते हैं या दिलाते हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है। कुछ ऐसे साउंड्स उनके होते हैं, कुछ इंडिकेट्स होते हैं, कुछ उनके डिस्ट्रेस्ट्स होते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये कैट हंग्री है। यानी हमें उसकी वो जुबान ऐसे पता चल जाती है। जब इसी तरह से ये मधुमक्खियां लगा लें, शहद की मक्खियां डांस करती हैं तो वो एक दूसरे को बताती हैं कहाँ पर तुम्हें शहद मिलेगा। इसी तरह से चिंपैंजी से जब सीखते हैं कुछ कुछ जुबानों के अलामते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं जुबान के बारे में और फिर उसी सेटिंग के बारे में जो कि उन्हें उससे अलग कर देती है। जिस जबान के बारे में आप सीखते हैं, आप उस जबान के कुछ अलामतें सीख लेते हैं, कुछ फाइंड इंडिकेशंस सीख लेते हैं जो आपको वो उस इलाके की जुबान से मिलते हैं, या आप समझ जाते हैं। जैसे बच्चे की जुबान होती है तो वो कहते हैं ना, बिन रोए माँ भी दूध नहीं देती, तो बच्चे का भी रो के पता चलता है कि ये भूखा है, या उसका पैम्पर चेक करते हैं, या उसको देखते हैं कुछ इसको चुभ तो नहीं रहा। ये उनके बॉडी जेस्चर्स थे। तो सबसे पहले उसने कहा कि उनके बॉडी जेस्चर्स थे, तो ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स का भी ऐसा ही सलूक था, एनिमल्स भी अपने साथ बॉडी जेस्चर्स यूज करते थे। What is it? ये क्या है? About our language that is different than how other animals communicate. हमारी जुबान श्योर डिफरेंट है, क्योंकि एनिमल्स की कम्युनिकेशन और हमारी कम्युनिकेशन एक नहीं है। हमारे आजाद जो हमें लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, और एनिमल्स के जो हैं, यानी माउथ, टंग, नाक, साख्त डिफरेंट है उनकी। इसी तरह से वो कहता है जनाब, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की अगर हम चीजें देखते हैं तो बहुत ज्यादा अनोखी हैं इंसानों की जुबान में। ताहम 7 किस्म की कहता है मैंने बड़े नोटेबल
फर्क देखे हैं किन के अंदर, इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर। ये आपकी हेडिंग्स है। डुअलिटी होती है दो किस्में, यानी डबल। क्रिएटिविटी तहलीक कर देना। डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से दूसरी जगह बदलना। इंटरचेंजेबल ये भी आपका मुंतकिल करना आगे को। कल्चर ट्रांसमिशंस सकाफत को भी आगे मुंतकिल करना। आर्बिट्रेरीनेस यानी जहां जाना जुबान ने वहां पर अपनी एक इजाद कायम कर देने। बायोलॉजी बायोलॉजी जहाँ पर इंसान और जानवर, खयातात, नबातात पाई जाते हैं, उनका इल्म होना उनके बारे में, और इन सबको कहते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं अपने। डुअलिटी को अगर हम पैटर्निंग में देखते हैं तो क्या होती है? डिस्टिंक्टिव साउंड, वो साउंड जो कि नुमाया होते हैं, जिन्हें फुनीम कहा जाता है। फुनीम पर आप एक अपना एक पैराग्राफ रीड करेंगे। ये आर्बिट्रेरी फुनीम्स होते हैं। फुनीम अगर आ, न, ड, ये आवाजें हैं, फोनीम्स हैं। अगर ये अकेली होंगी तो इनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जब इंसान इन सब को एक तार में परो देता है, इन आवाजों को, तो उसे एक इन्फिनिट नंबर्स मिल जाते हैं, लातादाद नंबर मिल जाते हैं, जिनसे वो क्रिएट कर लेता है मतलब, और उनके जरिए अल्फाज बनते हैं, और अल्फाजों के जरिए जुमला बनता है। देखिए, अगर B U T आपको अलग से मिलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ नो मीनिंग्स, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हमें डुअलिटी चाहिए, इसमें हमें दोहरापन चाहिए, इन सबको मिलाना है। डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, फोर्थ फोर्थ, फिफ्थ स्पेलिंग लिखने हैं, तो ये आपको समझ आएगी कि मैं वर्ड क्या कह रही हूँ। अगर वैसे देखेंगे तो ना टी का कोई मतलब है ना ओ का कोई मतलब है, लेकिन अगर टी और ओ दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, टू बना देते हैं, तो फौरन से पहले हमें इसका मतलब एक मिल जाता है कि भाई ये एक प्रेपोजिशन है, एक मीनिंग रख रही है अपने अंदर। बताना वो ये चाहता है आपको कि लेटर्स का कोई मफहूम नहीं होता, कोई मानी नहीं होता है, लेकिन जो ही लेटर्स लफ्ज बन जाते हैं तो उनका मतलब हो जाता है। लफ्जों से जब जुमला बन जाता है तो उसका मतलब हो जाता है। ये आपकी सीधी सी बात उसने आपको सबसे पहले ये बताई, फर्क बताया। एनिमल्स के पास तो कोई लेटर नहीं है। बुनियादी फर्क जनाब, अगर हम इसको समझते हैं तो ये डुअलिटी है, अपने पैटर्न के हिसाब से और अपनी बनावट के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी साख्त के हिसाब से। इंसानों की जो जुबान होती है उसके पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि फिक्स किए गए होते हैं, और उनको कहते हैं साउंड यूनिट्स, और साउंड यूनिट्स को ही फुनीम्स कहा जाता है। अंडरलाइन कर लें, फुनीम्स को साउंड यूनिट्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी फुनीम के चैप्टर में। फुनीम्स जो है उनको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो मॉर्फीन्स बन जाते हैं, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट बन जाते हैं किसके? आवाज के, जिनके अंदर मफहूम मौजूद होता है। जैसे देखिए ना, ये एक फुनीम है आई और एक फुनीम है एन। अब इनको जब हमने कंबाइन कर दिया तो ये दोनों बन गए मिलके मोरफीन। मोरफीन का एक मतलब है, लेकिन आई और एन का कोई मतलब नहीं है। फोनीम्स यानी टेलीफोन पे बात होती है ना, तो फोन लगा ले, आवाज, आवाज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ही ये मोरफीन्स बन जाते हैं तो उनका मीनिंग आ जाता है। लिहाजा आप समझ जाएं कि जो जबान है उसके दो लेवल्स होते हैं अपनी दर्जाबंदी के हिसाब से। और अगर हम देखते हैं, आर नॉट प्रेजेंट इन अदर एनिमल्स कम्युनिकेशन, जानवरों में बिल्कुल ये स्पेलिंग वगैरह नहीं पाई जाती। क्रिएटिविटी भी ह्यूमंस में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। बहुत बुनियादी फीचर है, हद्दो हाल इंसानों का है कि उनके अंदर क्या है जनाब? नई नई चीजें ढूंढने की सलाहियत है। ह्यूमन बींग्स और उनकी जुबान के मुख्तलिफ जराए होते हैं जो कि पेश करते हैं नए एहसासात, नए तासुरात जुमले के अंदर। जानवर जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वो अपने एहसासात को जब मुनज्जम कर लेते हैं, जब उनको दोबारा उनके जो फोनीम्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी लेटर्स को ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो वो मॉर्फिन्स बन जाती हैं। मॉर्फिन्स से फिर लफ्ज बनते हैं, और लफ्जों से फिर फ्रेजेस, छोटे जुमले बनते हैं। और इसी तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनफिनिट नंबर्स ऑफ आइडियाज। इनफिनिट नंबर्स ऑफ आइडियाज, लातादाद जुमले बना सकते हैं, लातादाद ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपने सिर्फ इसको समझना और अपने अल्फाज में लिखना है। क्रिएटिविटी ह्यूमन कैन डू, डुअलिटी ह्यूमन कैन डू, एनिमल्स कैन डू दिस वन। जनाब इसी तरह से इसे ओपन एंडनेस कहा जाता है लैंग्वेज के बारे में। ह्यूमंस की जो कम्युनिकेशन है उसको अगर हम देखें तो वो एक क्लोज्ड सिस्टम है। ये आपकी कोटेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। एनिमल्स कम्युनिकेशन इज अ क्लोज्ड सिस्टम एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन इज एन ओपन सिस्टम। वो ओपन है और ये क्लोज्ड है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू सिग्नल्स, कोई नहीं सिग्नल बना सकते, कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, अपने कोई इवेंट्स नहीं बता सकते, अपने कोई तजुर्बात नहीं बता सकते, बस वही बऊ बऊ और म्यो म्यो ही है इनमें। डिस्प्लेसमेंट की तरफ चले जाते हैं, ह्यूमन करते हैं जनाब। ह्यूमन बात कर सकते हैं चीजों के बारे में, और वो नहीं बात कर सकते हैं कि जो कुछ अभी हुआ,
aren't happening here or now। वो ये नहीं बता सकते कि अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कौन? एनिमल्स नहीं बता सकते। एनिमल्स को अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना रिएक्शन देते हैं, रद्दे अमल देते हैं स्टिमुली के तौर पर और उसके प्रेजेंट के तौर पर। स्टिमुली की एक थ्योरी है, उस थ्योरी के एतबार से उसने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना एक रिएक्शन दे सकते हैं लेकिन अपना तासुर नहीं बता सकते। उसमें वो बताता है एक लड़का दूसरी लड़की से कह रहा है कि वो बाहर से आया है लड़का, वो बड़ा प्यासा है, ये इस बंदे की थ्योरी के मुताबिक। तो उससे कहता है कि आते ही वो बंदा अगर बैठा है तो यकीनन उसे प्यास लगी है, उसने आते ही पानी की तरफ देखना है तो इट्स मीन के सामने वाला बंदा उसे ग्लास पानी का पकड़ा देगा। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया। यहाँ पर उसने बताया कि डिस्प्लेसमेंट में भी यही कुछ है जनाब। जो कुछ वाकयात जहां कहीं हो रहे हैं सिर्फ ह्यूमन ही उन चीजों को बयान कर सकता है। एनिमल्स सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, दे कांट टॉक और कांट टॉक अबाउट द हैपनिंग थिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स बात करते हैं और सच्ची बात कर सकते हैं, अपनी इमेजिनरी बता सकते हैं, सिचुएशन बता सकते हैं, जगह बता सकते हैं, चीजें बता सकते हैं जो कि रिमूव्ड होती हैं फॉर देयर प्रेजेंट। हालांकि वो उनके हाल में नहीं मौजूद है, माजी में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो अपने इर्द गिर्द के वक्त के मुताबिक उन चीजों को अभी भी बयान कर सकते हैं। आपके साथ बचपन में कोई वाकया हुआ है, आप अभी भी बयान कर सकते हैं, यानी आप उस वक्त में नहीं मौजूद हैं, डिस्प्लेसमेंट है ना, फिर भी आप बयान कर सकते हैं। मगर जानवर दूसरी तरफ कम्युनिकेट तो करते हैं, रद्देमल भी देते हैं टू अ स्टिमुलस की तरह, यानी अपना रिएक्शन देते हैं और इमीडिएट एनवायरनमेंट बताते हैं। सिर्फ वो वही एनवायरनमेंट बताते हैं जिस एनवायरनमेंट में वो मौजूद है, माजी के बारे में वो सच नहीं बता सकते। अगर हम देखें कि फूड और डेंजर क्या है तो वो इसके बारे में भी हमने बता सकते हैं, लेकिन उसी माहौल में जिसमें वो बैठे हुए हैं, उन्हें फ्यूचर और माजी का नहीं पता है। या अल्लाह, इन बच्चों को देखो। बिकॉज दिस ह्यूमन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री। अंडरलाइन करें इसको, ह्यूमन लैंग्वेज कौन है जनाब? कॉन्टेक्स्ट फ्री है। इसके आप जितने मर्जी कॉन्टेक्स्ट बना लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा जो एनिमल्स की कम्युनिकेशन है वो बाउंड कॉन्टेक्स्ट है। इन दोनों की कोटेशंस निकाल के आपने लिखनी है, ये बाउंड कॉन्टेक्स्ट और फ्री कॉन्टेक्स्ट। वहां मैंने आपको क्या बताया अभी? क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम, इन दोनों की डेफिनेशंस को निकाल के रखेंगे, आपका पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। वाह, ये तो हमारी यहाँ से पैराग्राफ की फोटो ही चेंज हो गई है। चलें।